हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी का चौथा पोयम किताबें इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके रचनाकार हैं गुलजार। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीनापुर में हुआ था। वह झेलम जिला पंजाब के रहने वाले थे। उनका परिचय इस प्रकार है। गुलजार जी का मूल नाम सपूरन सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी थी, जैसे चौरस रात, लघु कथाएँ, रावी पात्र, कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, कविता संग्रह, खरासे, कविता कहानी इत्यादि बहुत सी ऐसी संग्रह थे। किताबें, इसकी पहली पंक्तियाँ इस प्रकार है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो सामे उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिकता पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अब उन्हें अलमारियों से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ने लिखने लगते। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत ये हो गई है कि किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात वे कभी की आजकल के सपनों में कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिस मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो आछूर्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब नज़र नहीं आते। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। गुलजार जी कहते हैं कि वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो इस सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वह सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब कहीं गायब से हो गए हैं, दृढ़ हो गए हैं। अब ये उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना सा आ जाता है और उनके गले से सिसकी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटक कर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने का। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब तब खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीक़ों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर कुछ पलक झपकते बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद
एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूट सा गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, तो कभी उसे गोद में रखकर लेते थे। कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ते थे ताकि भविष्य में भी उसके ज्ञान प्राप्त होता रहे। मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में अभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। वे उनके संबंध को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उगने के बहाने कुछ लोगों के ज़िंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कभी कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे।